कभी आपके साथ ऐसा हुआ है आप एकदम मस्त नींद में सो रहे हो और अचानक से सपने में लगता है जैसे कि बहुत ऊपर से गिर रहे हो सीधा नीचे और सीधा धड़ाम। तुरंत बाद आप झटके से उठ जाते हो, पैर कांप रहे होते हैं, दिल तेज तेज धड़क रहा होता है और दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट आता है, भाई ये सपना ही था या सच में गिर रहा था। आज के इस वीडियो में हम इसी मिस्ट्री का सच जानेंगे। ये गिरने का सपना आता क्यों है, बॉडी को झटका क्यों लगता है और सबसे इम्पोर्टेंट ये मिथ है या साइंस का पूरा गेम। हाय दोस्तों, मैं हूँ लकी और स्वागत है आपका फैक्ट्स बिहाइंड एवरीथिंग में, जहाँ हम खुलासा करते हैं ऐसे फैक्ट्स का जो आपके दिमाग में कभी ना कभी आए हों और चुनौती देते हैं उन सारे मिथ्स को जो हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। सबसे पहले समझते हैं ये होता क्या है। दोस्तों, जब हम सोने जाते हैं तो हम तुरंत ही डीप स्लीप में नहीं जाते। हम धीरे धीरे स्लीप के डिफरेंट स्टेजेस में एंटर करते हैं और जब हम पहली स्टेज में होते हैं तब ही ये गिरने का सपना आता है। साइंस इस एक्सपीरियंस को बोलती है हिप्निक जर्क या फिर स्लीप स्टार्ट। और ध्यान से सुनो, लगभग 70% लोगों को अपनी जिंदगी में ये एक्सपीरियंस जरूर हुआ होता है। मतलब अगर आपको होता है तो आप बिल्कुल नॉर्मल हो। बहुत लोग बोलते हैं गिरने का सपना आया मतलब बुरा होने वाला है, कोई प्रॉब्लम आने वाली है या फिर बैड लक का साइन है। दोस्तों, जो कि सरासर मिथ है। इसका फ्यूचर, किस्मत, शगुन या अपशगुन से दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। तो असली साइंस क्या कहती है, अब ध्यान से समझना। जब हम सोते हैं तो बॉडी धीरे धीरे रिलैक्स मोड में जाती है, मसल्स लूज हो जाती हैं, हार्ट रेट स्लो हो जाता है, ब्रीदिंग स्मूथ हो जाती है। अब होता क्या है, कभी कभी ब्रेन और बॉडी का कोऑर्डिनेशन थोड़ा बिगड़ जाता है। ब्रेन बोलता है बॉडी इतनी ज्यादा रिलैक्स क्यों है, कहीं ये मर तो नहीं रही। और बस ब्रेन तुरंत एक इमरजेंसी का सिग्नल भेजता है मसल्स को और बॉडी रिस्पॉन्ड करती है, मिलता है झटका। और इसी झटके के साथ ब्रेन एक गिरने का सपना क्रिएट कर देता है ताकि बॉडी को लगे अच्छा मैं गिर रहा था इसलिए झटका लगा। तो सिंपल वर्ड्स में, गिरने का सपना झटके का रीजन नहीं होता। झटका पहले आता है, सपना बाद में बनता है। माइंड ब्लोइंग है ना। कुछ लोग कहते हैं ये हार्ट का प्रॉब्लम होता है, जो कि बिल्कुल गलत है। ये हेल्दी लोगों को भी होता है। ये हार्ट प्रॉब्लम का साइन नहीं होता जब तक ये बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट या डेली ना हो। इसका स्ट्रेस के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है। अगर आप ज़्यादा टेंशन लेते हो, ओवर थिंकिंग करते हो, रात को फ़ोन ज़्यादा देर तक चलाते हो, कॉफ़ी या एनर्जी ड्रिंक का सेवन करते हो, तो गिरने का सपना और झटका आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए एग्ज़ाम्स के टाइम, ऑफिस प्रेशर के टाइम ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखी जाती है। तो आपका सवाल ज़रूर ये ही होगा कि इसे कम कैसे करें। अगर आप चाहते हो कि ये कम हो तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें फॉलो करो जो मैं आपको बताऊंगा। सोने से पहले फ़ोन को कम यूज़ करो, कॉफ़ी रात में अवॉइड करो, रोज़ सेम टाइम पर सोने की आदत डालो, थोड़ा डीप ब्रीदिंग या मेडिटेशन करो। याद रखो, जितना काम माइंड उतनी स्मूथ स्लीप। पता है, कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि जब हमारे एंसेस्टर्स जंगलों में रहते थे और पेड़ों पर सोते थे तो गिरना एक रियल डेंजर माना जाता था। इसलिए ब्रेन ने एक सेफ्टी मैकेनिज्म बना लिया जो आज भी कभी कभी एक्टिवेट हो जाता है। मतलब ये रिफ्लेक्स हमारे एंसेस्टर्स का दिया हुआ गिफ्ट है। तो दोस्तों, सोते हुए गिरने का सपना कोई बुरा सिग्नल नहीं है, कोई बैड लक नहीं है। ये सिर्फ ब्रेन का एक सेफ्टी मैकेनिज्म है जो बस एक चीज चेक करता है, आप जिंदा हो या नहीं। अगर आपको ये फैक्ट इंटरेस्टिंग लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना मत भूलना फैक्ट बिहाइंड एवरीथिंग को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई मिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस।